इसमें है कि पहला समपूरक कोण। तो जब दो कोणों की मापों का योगफल, जब दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ कोण ABC 60 डिग्री है और कोण PQR 120 डिग्री है, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है कि नहीं। तो क्या होगा कि ये दोनों कोण परस्पर संपूरक कोण है, ये दोनों कोण परस्पर संपूरक कोण है। अब आगे देखिए कि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण परस्पर कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ कोण ए बी सी कोण PQR, तो देखिए ABC 60 डिग्री है और PQR 30 डिग्री है, तो दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये दोनों कोण परस्पर पूरक कोण है। अब देखिए कि संपूरक कोण, तो संपूरक कोण को ऋजु पूरक कोण भी कहा जाता है और पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। दिक्कत है किसी को, संपूरक कोण को ऋजु पूरक कोण भी कहा जाता है, जबकि पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। देखिए कोण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो कोण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसमें पहला पॉइंट होगा कि समकोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 3 होगा दो समकोण 180 डिग्री के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 4 है तीन समकोण 270 डिग्री के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 5 में है कि चार समकोण 360 डिग्री के बराबर होता है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में कि न्यूनकोण का मान 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है। न्यूनकोण का मान 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है। आइए देखिए आगे पॉइंट नंबर 7 में कि अधिकोण का मान 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है। फिर आगे देखिए पॉइंट नंबर 8 में कि ऋजु कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 9 में पूर्ण युक्त कोण का मान 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम होता है। और पॉइंट 10 में है कि पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होता है। दिक्कत है किसी को? एक बार फिर समझिए, समकोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, दो समकोण 180 डिग्री के बराबर होता है, तीन समकोण 270 डिग्री के बराबर होता है, चार समकोण 360 डिग्री के बराबर होता है। न्यूनकोण का मान 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है। अधिकोण का मान 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है। ऋजुपूरक कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। पूर्ण युक्त कोण का मान 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम होता है। पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 11 में होगा कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या होगा? दो संपूरक कोणों का योगफल, दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर पॉइंट 12 में होगा कि दो पूरक कोणों का योगफल, दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। फिर आगे इसी में पॉइंट नंबर 13 में कि ऋजु पूरक कोण को, ऋजु पूरक कोण को सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण भी कहा जाता है। सरल रेखीय कोण भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 14 में होगा कि पूर्ण युक्त कोण को, पूर्ण युक्त कोण को, कोण को बृहत कोण, बृहत कोण भी कहा जाता है। पूर्ण युक्त कोण को बृहत कोण भी कहा जाता है। अब देखिए पॉइंट 15 में
कि पूर्णयुक्त कोण को प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है। प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है। पॉइंट 16 में देखिए कि संपूरक कोण को ऋजुपूरक कोण भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 17 में होगा पूरक कोण को कोटिपूरक कोण भी कहा जाता है। पॉइंट 18 में लिखिएगा। पॉइंट 18 में लिखोगे कि दो संपूरक कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। तो आइए समझिए कि पॉइंट 11 में दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। ऋजुपूरक कोण को सरल रेखीय कोण भी कहा जाता है। पूर्णयुक्त कोण को विहत कोण भी कहा जाता है। पूर्णयुक्त कोण को प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है। संपूरक कोण को ऋजुपूरक कोण भी कहा जाता है। पूरक कोण को कोटिपूरक कोण भी कहा जाता है। दो संपूरक कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। दो पूरक कोणों का योगफल एक समकोण के बराबर होता है। एक समकोण के बराबर होता है। दो पूरक कोणों का योगफल एक समकोण के बराबर होता है। फिर आगे देखेंगे न्यूनकोण का मान 0 डिग्री से अधिक एवं एक समकोण से छोटा होता है। आगे देखिए अधिकोण का मान एक समकोण से छोटा अधिकोण का मान एक समकोण से अधिक एवं दो समकोण से छोटा होता है। फिर पॉइंट नंबर 22 में देखिए ऋजु कोण का मान पॉइंट नंबर 22 में होगा ऋजु कोण का मान दो समकोण के बराबर होता है। तो एक बार इसको समझ लीजिए कि दो पूरक कोणों का योगफल एक समकोण के बराबर होता है। न्यूनकोण का मान 0 डिग्री से अधिक एवं एक समकोण से कम अर्थात छोटा होता है। अधिकोण का मान एक समकोण से अधिक एवं दो समकोण से कम होता है। ऋजु कोण का मान दो समकोण के बराबर होता है। समकोण का मान बताइए जी। पॉइंट नंबर 23 में देखिए पूर्णयुक्त कोण का मान दो
दो समकोण से अधिक एवं चार समकोण से कम होता है। 24 में होगा कि पूर्ण कोण का मान चार समकोण के बराबर होता है। पूर्ण कोण का मान 4